अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम हिंदी के पाठ 11 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी होमवर्क कॉपीज़ ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी वर्कशीट अपनी होमवर्क कॉपीज़ में ही करनी है। उम्मीद है आपने अपनी होमवर्क कॉपीज़ ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पाठ 11 के बुक वर्क में वो पर्यायवाची शब्द हैं। आपको पर्यायवाची शब्द करने हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द होते हैं समान अर्थ वाले शब्द, यानी वो शब्द जिनके अर्थ समान हों, जिनके अर्थ एक जैसे हों। शब्द तो अलग होंगे लेकिन उनके अर्थ एक जैसे होंगे, उनका मतलब एक ही होगा। तो उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फर्स्ट है सुमन। सुमन किसे कहते हैं? फूल को भी कहते हैं, पुष्प को भी कहते हैं और कुसुम को भी कहते हैं। तो फूल, पुष्प, कुसुम, ये सब क्या हैं? ये सब सुमन के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी ये शब्द तो अलग हैं लेकिन इनके अर्थ एक ही है। यानी ये सब फूलों के कई सारे नाम हैं। तो सुमन के पर्यायवाची शब्द क्या है? फूल, सुमन। अब है नेक्स्ट उपवन। उपवन किसे कहते हैं? उपवन कहते हैं बाग को, बगीचे को। बाग, बगीचा या वाटिका, फुलवारी, ये सब क्या है? ये सब उपवन के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। तो के उपवन के पर्यायवाची शब्द क्या है? बगीचा, वाटिका, वाटिका भी लिख सकते हैं, बाग भी लिख सकते हैं। ये शब्द तो अलग हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो एक ही हैं, एक जैसे हैं। तो समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। थर्ड है चांद। चांद को चंद्रमा भी कह सकते हैं, शशि, राकेश भी कह सकते हैं। और ये सब क्या हैं? ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, यानी शब्द अलग हैं और इनके अर्थ समान हैं, एक जैसे। फोर्थ है गगन। गगन कहते हैं आकाश को, आसमान को, आकाश और आसमान। तो गगन के पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश और आसमान। नेक्स्ट है फिफ्थ भ्रमर। भ्रमर कहते हैं भौरों को, भंवरों को, जो फूलों पर मंडराते हैं। तो भ्रमर का पर्यायवाची क्या है? भौरा, भंवरा, भौरा या भंवरा। ये क्या है? ये पर्यायवाची हैं किसके? भ्रमर के। नेक्स्ट है सूरज। सूरज के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सूर्य, रवि, दिनकर, सूर्य, दिनकर, ये क्या है? ये सब इनके पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ये शब्द तो अलग है लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं। यानी मतलब सबके एक ही है, मायने सबके एक ही हैं। आप सूरज को सूर्य भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ इसमें से कुछ गलत नहीं है। आप जो भी कहेंगे वो सब क्या है? उसका मतलब सूरज ही होगा। सेवंथ है जन्म। जन्म को जीवन भी कह सकते हैं, उत्पत्ति, आरंभ, शुरुआत किसी चीज़ की या पैदा होना। जीवन, उत्पत्ति, तो ये सब क्या हैं? ये सब इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इनको इन नामों से भी पुकारा जा सकता है। नेक्स्ट है एट्थ मधुर। मधुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे मीठा, प्यारा,
नेक्स्ट है शोभा। शोभा कहते हैं सुंदरता को, सौंदर्य को। तो सुंदरता और सौंदर्य क्या है? पर्यायवाची। सुंदरता और सौंदर्य, इसके अलावा भी होते हैं। नेक्स्ट है धनी। धनी अमीर को, दौलतमंद को, पैसे वाले को धनी कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पर्यायवाची हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। आप धनी को अमीर भी कह सकते हैं, मालदार भी कह सकते हैं, पैसे वाला भी कह सकते हैं, दौलतमंद भी कह सकते हैं, और लिख भी सकते हैं इसके पर्यायवाची। तो धनी का क्या है? अमीर, मालदार। नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध किसे कहते हैं? महक को, खुशबू को। तो सुगंध कहते हैं महक को, खुशबू को। तो ये क्या है? ये इसके पर्यायवाची हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, उपकार। उपकार करना, किसी पर उपकार करना, यानी भलाई करना, नेकी करना, या किसी पर एहसान करना। तो ये सब क्या है? ये पर्यायवाची हैं उपकार के। नेकी, भलाई या एहसान, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे पर्यायवाची शब्द, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको अपना काम बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है, होमवर्क कॉपी में करना है, मात्राओं का खास ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।